नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटी एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए खास है यदि आपने 2023 में आईटीआई में एडमिशन लिया हुआ है। कई सारे छात्रों का मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है तो लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि सर अभी तक हमारा जो है केवाईसी कंप्लीट नहीं है, हमारा मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, और हमारे साथ जो है तो ये समस्या है, दूसरी समस्या है, कई सारी समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। सरकार के द्वारा जो एसओपी जारी की गई है उस एसओपी के तहत यदि आपकी समस्याओं का सलूशन अभी तक नहीं निकला है तो उस पर अब क्या करना है कि डीजीटी के द्वारा जो है तो अब आप सभी के लिए ये मौका फिर से बढ़ा दिया गया है। अप्रैल तक जो है तो मौका दिया गया है, आपको पूरा अप्रैल महीना मिलने वाला है। यदि आपका अभी तक पीआरएन जनरेट नहीं हुआ है या फिर आपकी प्रोफाइल में कोई भी गड़बड़ी है, यदि कोई भी गड़बड़ी है तो उसके लिए जो एसओपी जारी की गई है उस एसओपी के तहत ही आपको कार्रवाई करना होगा, तभी उसका निष्कर्ष निकलेगा, उसका सॉल्यूशन निकलेगा। यदि आपने एसओपी नहीं पढ़ी तो एसओपी को आपको पढ़ना होगा। आपको वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसओपी में जो बातें दी गई हैं एसओपी के माध्यम से आप इन सारी बातों को समझिए। उसके बाद आपको अपने कॉलेज के माध्यम से आपको उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। कई सारे छात्र मुझे कह रहे थे कि सर अभी तक मेरा मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ है, तो मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए उसमें ऐसा कोई भी अभी ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। उसमें ऑप्शन दिया गया था सिर्फ आपका नाम चेंज करने के लिए, आपके फादर का नेम डीओबी चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। तो उस तरह से आप वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। एसओपी पे आपको ले चलूँगा और बताऊँगा कि एसओपी में जो बताया गया है डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है, कैसे आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद उसके बाद कैसे उसका सलूशन निकाला जाएगा। तो दोस्तों ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और डीजीटी के द्वारा जारी की गई एसओपी के बारे में आपको समझाता हूँ। वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है एसआईडी पोर्टल पे, इसको लेकर डीजीटी के द्वारा जो है तो एक एसओपी जारी की गई है। इस एसओपी में देखिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं। कई सारे अभी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी तक ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ होगी, इसलिए अभी तक ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। तो इनका एक चार्ट देखिए इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन इज टू स्टेप प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है कि रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेनिंग एसआईडी पोर्टल विद द मोबाइल नंबर गिव बाय स्टेट, ठीक है। और सेकंड नंबर की जो प्रोसेस होती है कंप्लीट ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस बाय डूइंग ई केवाईसी नॉन आधार वेरिफिकेशन थ्रू एसएससी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ दो तरह की इन्होंने प्रोसेस दिखाई हुई है, ठीक है। इसका इन्होंने चार्ट भी दिया हुआ है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है कि कई सारे कैंडिडेट्स की जिनके अभी तक जो है तो अपनी तक पीआरएन जमा जनरेट नहीं हुए हैं, तो उनमें से देखिए कुछ क्वेश्चन इन्होंने बताए हैं कि ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। देखिए फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, तो कई सारे छात्रों के साथ क्या होता है कि सम ऑफ द ट्रेनिंग डाटा इज नॉट अपलोडेड एसआईडी पोर्टल, ठीक है। तो यदि आपका डाटा अभी स्टेट डायरेक्टर के द्वारा एसआईडी पोर्टल पे यदि नहीं डाला गया है, तो आपका जो देखिए वहाँ जो है तो आपका एसआईडी पोर्टल पे कोई भी आपका डाटा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, उसके लिए पहले आपको कॉलेज से बात करनी होगी। कॉलेज के माध्यम से डाटा पहले एसआईडी पोर्टल पे भेजा जाना चाहिए, उसके बाद ही आपका डाटा उस एसआईडी पोर्टल पे दिखाई देगा और उसके बाद ही आप ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन इन्होंने बताया है, देखिए ट्रेनिंग आधार नंबर इज एसोसिएट विद द अदर अनदर ट्रेनिंग, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए क्या होता है कि ट्रेनिंग मिस्टेक इन द केस, इस तरह के कई सारे कैंडिडेट्स के साथ समस्या आ रही थी कि जिनका ट्रेनिंग आधार नंबर इज एसोसिएट विद द अनदर ट्रेनिंग। ऐसी कंडीशन में क्या करना था कि इन दिस केस ट्रेनिंग हैव गिवन वन मोबाइल नंबर फॉर आईटीआई एडमिशन एंड रजिस्टर्ड एसआईडी पोर्टल विद डिफरेंट मोबाइल नंबर एंड कंप्लीट ई केवाईसी। तो यदि आपने आईटीआई में एडमिशन के समय जो नंबर दिया था, ठीक है, वो नंबर आपका एसआईडी पोर्टल पर चला गया है, लेकिन जब आपने केवाईसी करी तो केवाईसी किसी दूसरे नंबर से कर दी, इसलिए आपका जो है तो इस तरह की समस्या, इस तरह का एक पॉपअप आता था, इस तरह का एक मैसेज आता था, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में आपको करना क्या था, तो इस तरह की कंडीशन में आपको करना था कि डीजीटी हैज ऑलरेडी कंसीडर्ड एंड जनरेटेड पीआरएन फॉर दिस ट्रेनिंग, ठीक है। तो डीजीटी ने जो है तो इसको कंसीडर कर लिया, पीआरएन नंबर जनरेट कर दिया है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने बोला है कि स्टेट डायरेक्टर भी इस चीज़ को एक बार वेरीफाई कर ले, ठीक। इसके बाद देखिए एक थर्ड नंबर की जो प्रॉब्लम थी, सबके साथ कॉमन भी प्रॉब्लम थी कि ई केवाईसी इज कंप्लीटेड बट डिस्प्ले पीआरएन इज इन प्रोग्रेस। अभी तक जो है छात्रों का जिनका पीआरएन जनरेट नहीं हुआ है, इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा था, वो कौन सी कंडीशन थी। उस कंडीशन में देखिए पेंडिंग विद द स्टेट आफ्टर डूइंग ई केवाईसी बाय ट्रेनिंग इफ वन और मोर ट्रेनिंग डिटेल्स नेम डीओबी जेंडर आर नॉट मैचिंग, ठीक है। तो जब आपने क्या किया कि अपना डाटा जो आपका जो था तो एसआईडी पोर्टल पे जब भेजा गया और ई केवाईसी जब आपने करी, आपके आधार से वो डाटा मैच नहीं खाया, ठीक है। जब तक वो डाटा दोनों मैच नहीं खाएगा, आपका आधार का डाटा जैसे उसमें आपका नाम डीओबी फादर नेम और आपने जो एसआईडी पोर्टल पे आपका डाटा भेजा गया है स्टेट डायरेक्टर के द्वारा,
वो डाटा जब तक सिमिलर नहीं होगा तब तक जो है तो ये पेंडिंग में चला जाता है, इन प्रोग्रेस दिखाई देता है। और जैसे ही वो चीज़ें मैच हो जाती हैं, वेरीफाइड हो जाती है, उसके बाद आपका पीआरएन नंबर जो है तो ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी, इसलिए अभी तक पीआरएन जनरेट नहीं हुआ, इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा था। जिनका नहीं हुआ है तो सिर्फ इसी कारण से उनका पेंडिंग है। फिर सेकंड इसी में एक ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि ट्रेनिंग हैज़ कंप्लीटेड ई-केवाईसी विदाउट लिंक बिफोर रिसीविंग लिंक, ठीक है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट वेरिफिकेशन किया हुआ है, जिनके पास कोई लिंक नहीं आई थी, उन्होंने टैली वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली है और ई-केवाईसी कर ली है, ठीक है। तो दिस ट्रेनिंग हैड नॉट फॉलोड डिफाइंड फॉलो आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस को जो है तो फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ट्रेनिंग हैज टू फॉलो डिफाइंड फॉलो आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड लॉग इन टू प्रोसेस पीआरएन जनरेशन और व्यू एप पीआरएन मोबाइल नंबर। तो ऐसे कंडीशन देखिए, यदि आपका नंबर सिमिलर है, आपने जो केवाईसी करी है वो नंबर और जो आपने आईटीआई एडमिशन के समय नंबर दिया, यदि वो सिमिलर है तो आपका पीआरएन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक और सवाल कई सारे छात्रों के द्वारा पूछा जा रहा था कि वेरिफिकेशन लिंक इज नॉट रिसीव्ड बाय ट्रेनी वेरिफिकेशन लिंक इज डिलीटेड, ठीक है। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, स्टूडेंट हैं जिनकी ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वेरिफिकेशन लिंक नहीं आई है उनको, या फिर ट्रेनी वेरिफिकेशन की जो लिंक आई थी वो डिलीट हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, और ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इस पे उन्होंने बोला है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि डीजीटी हैज़ प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनल फॉर द डायरेक्ट रजिस्टर्ड लॉगिन एसआईडी पोर्टल प्लेटफॉर्म लर्नर अकाउंट एंड कैन बी प्रोसेस्ड कंप्लीट ई केवाईसी सेपरेट मैनुअल इज अटैच्ड टू एनी वेरिफिकेशन विदाउट लिंक। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि इनकी जो एसओपी है, आपको डायरेक्ट पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा एसआईडी पोर्टल पर डायरेक्ट जब वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका नंबर जो आपने एडमिशन के समय दिया था वो नंबर जैसे ही आप इसमें डालेंगे, तो उसके बाद जो है तो आप यहाँ से टैली वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे, ई केवाईसी कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और कई सारे कैंडिडेट्स के साथ था कि आधार लिंक मोबाइल नंबर इज नॉट अवेलेबल विद द ट्रेनिंग, ठीक है। तो आधार में जो लिंक मोबाइल नंबर था वो अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या करना था कि ट्रेनिंग आधार मोबाइल लॉस्ट, आपका मोबाइल नंबर यदि खो चुका है तो उस कंडीशन में ट्रेनिंग कैन बी अपडेटेड न्यू मोबाइल नंबर आधार एंड प्रोसेस फॉर ई केवाईसी। आपको उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको अपने आधार में नया मोबाइल नंबर जो आपके पास अब मौजूद है, उसको पहले क्या करिए, आप उसको अपडेट कराइए और फिर उसके बाद ई-केवाईसी की प्रोसेस कर दीजिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था 7 नंबर का कि ट्रेनिंग मोबाइल नंबर इज़ नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। तो जो जो ट्रेनिंग मोबाइल नंबर आपने दिया था, वो यदि एक्सेसिबल नहीं है तो क्या करना है, तो ट्रेनिंग मिस्टेक डीजीटी इज़ गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द रिजर्व मोबाइल एंड ईमेल आईडी टिल सर्टिफिकेट जनरेशन, ठीक है। तो डीजीटी की जो गाइडलाइन थी इसमें स्पष्ट उन्होंने बता दिया था कि आपके पास ट्रेनिंग मोबाइल नंबर एक ऐसा होना चाहिए जो कि बंद नहीं होना चाहिए, मेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो कि बंद नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डीजीटी इज वर्किंग टू प्रोवाइड अल्टरनेट प्रोवाइड है ना प्रोविजन फॉर सच एस ट्रेनिंग, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए अब डीजीटी ने क्या कहा कि डीजीटी में भी प्रोवाइड अल्टरनेट मैकेनिज्म फॉर सच एस ट्रेनिंग टू कंप्लीट ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। तो इस पे भी देखिए आपको डीजीटी के द्वारा काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक। अब इसके बाद देखिए और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कई सारे कैंडिडेट के साथ हैं, जैसे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड ई केवाईसी विदाउट आधार नंबर, ठीक है। कई सारे कैंडिडेट जिन्होंने विदाउट आधार नंबर की अपनी ई केवाईसी कर ली है, आधार ओटीपी नॉट रिसीव्ड, ठीक है, और अनेबल टू मैच अपलोड आधार नंबर एंड इंटर आधार नंबर। तो देखिए यहाँ उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इन्होंने सॉर्ट आउट करके बताया है। तो ये पूरा जो पीडीएफ है देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें निकल के सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ की जो लिंक है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसको जो है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। कुछ मैंने मेन क्वेश्चन जो थे वो मैंने इस पे लेके आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो यदि कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके दूँगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आज की आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।